अब सुनाता हूं मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म की कथा। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उन्हें श्राप कैसे लगा। तो जहां महाभारत की कथा पूरी होती है वहां से ये कथा प्रारंभ होती है। बोले जिस समय महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, कुरुक्षेत्र में योद्धाओं के सब बिखरे हुए पड़े हैं। उन सबों के ढेर में घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ है, जिसकी जंघाएं टूट चुकी है भीमसेन की विशाल गदा से, जिसके उर्दंड खंडित हो गए। रक्त की मानो नदियां सी बह रही हैं। किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, छत विच्छत वो सब पड़े हैं। कौए गिद्ध आकर के जहां मर्जी आकर नोचने लग जाते हैं। दुर्योधन को भी मृत मान करके उसके ऊपर आकर के कौए गिद्ध बैठने लगते हैं। उनको भगाते भगाते संतप्त हो गया, परेशान हो गया। उसके बाद दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, मिलने आया और इस प्रकार घायल अवस्था में, दुख से कातर अवस्था में दुर्योधन को देखकर अश्वत्थामा का हृदय भर आया। मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा था, आज तुम्हारी ये दशा, हम लोग हार गए, हमारी पराजय हो गई। दुर्योधन बोला, देखो मुझे पराजय का कोई शोक नहीं है, तो किस बात का है कि हम लोग तो 100 भाई थे, वो 5 थे, हम एक भी नहीं बचा और वो एक भी नहीं मरा। ये लोगों की बहुत बड़ी समस्या है अमित जी, कि लोगों को अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुखों को देख के परेशान है। उसके पास इतना कैसे है, वो कहां से कर रहा है, इतना कहां से आ रहा है। दूसरे के सुख को देखकर लोग ज्यादा परेशान हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, अश्वत्थामा संवेदना जता रहा था। दुर्योधन ने कहा कि मैं तो पांडवों की मृत्यु देखना चाहता था। अश्वत्थामा ने कहा, यदि ऐसा ही तुम्हारा विचार है तो मैं पांडवों को भी मार डालता हूं। दुर्योधन ने कहा, क्यों जी, कोई भाजी मूली है कि अभी मार डालता हूं। अरे इतनी बड़ी कौरव सेना जिनका एक बाल बांका न कर सकी, न मार सकी, तो मार दोगे। बोली, यदि तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो मित्र की अंतिम इच्छा पूरी करना तो मित्र का धर्म है। मैं जा रहा हूं, तो मेरी प्रतीक्षा करना। देखो, मित्र की इच्छा पूरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो मतलब नहीं है कि मित्र कुएं में कूद रहा हो तो क्या धक्का मार दे के जाओ। अरे उसको सही रास्ता दिखाए। हमारा हितैषी, हमारा स्नेही, हमारा कोई अपना किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो ये नहीं कि उसकी सहायता करके हाँ हाँ जाओ। अरे सच्चा हितैषी हो तो वो है जो कहे कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, इस पर तुम चल रहे हो। अश्वत्थामा को चाहिए था कि समझाता, दुर्योधन तुम जिस अन्याय के मार्ग पर चल रहे हो ये ठीक नहीं है। लेकिन अपने मित्र को सही रास्ता नहीं दिखाया। उल्टा पांडवों को मारने का निश्चय करके अश्वत्थामा गया और रात्रि के समय सोते हुए पांडवों को मारने का निश्चय किया। सो रहे होंगे, अचेत होंगे, असावधान होंगे, मार डालूंगा। और जैसे शिविर में जाके देखा तो 5 आसन, 5 सैयाएं लगी हैं। सोचा पांडव सो रहे हैं, सर काट के दुर्योधन को दिखलाना है ना, तो सिर काट के थाल में रखकर ले गए। वो पांडव नहीं थे, पांडवों के बेटे वहां सोए हुए थे। पांडव तो श्री कृष्ण के साथ कहीं गए हुए, किशोर अवस्था के बच्चे थे। वो लगा के पांडव सोए हैं, अंधेरा था। दुर्योधन ने देखा ये पांडव तो नहीं, उनके बेटों के सिर हैं। तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये बच्चों का क्या दोष था बेचारों का। रोते रोते दुर्योधन के तो प्राण चले गए। और यहां जैसे सवेरे द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने गई, रक्त की धारा बह रही है, पूरे वस्त्र रक्त रंजित हो रहे हैं। वो सैयाएं बिलख पड़ी, चीख पड़ी। द्रौपदी कहने लगी, माता शिशूनां निधनम श्रुतानां निशम्य घोरा परिताप्यमाना सदा
शव, हे द्वारिकाधीश देखो तो ये क्या हो गया। अब पांचों पांडव भगवान द्वारिकानाथ दौड़ कर आए। पांडव बहुत रोए। द्रौपदी कह रही है मेरे पुत्र यदि युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए होते तो मुझे इतना ज्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन सो रहे थे बेचारे, उन्हें क्या अपराध था। अभी 16 वर्ष के नहीं हुए थे वो, क्योंकि क्षत्रिय कुमार को 16 वर्ष की अवस्था में कवच धारण करना होता है, जो पुराना नियम था। राजकुमार होते थे तो 16 वर्ष की अवस्था में कवच धारण करते थे, उससे पहले कवच नहीं बनाया जाता था। अमित जी जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने आए, उस समय राम और लक्ष्मण की आयु जो थी वो 15 वर्ष थी। तो दशरथ जी ने कहा ऊन 16 वर्षम में रामम राजीव लोचनम। अभी तो ये 16 वर्ष के नहीं हुए, माने इनको कवच नहीं धारण कराया। अब राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? ये तो राजीव लोचन है। राजीव मतलब होता है कमल। कमल जैसे ही सूर्यास्त होता है कमल बंद हो जाता है, तो बोले इनकी आंखें कमल जैसी हैं, इसका मतलब है शाम होते ही इनको निद्रा आ जाएगी। जैसे कमल बंद हो जाता है इनकी आंखें बंद होने लगेंगी, सो जाएंगे। और निशाचर तो रात्रि में ही आते हैं, ये कैसे लड़ेंगे? तो यहाँ वो बालक जो द्रौपदी के थे वो भी अभी लगभग 15 वर्ष की अवस्था के थे, कवच धारण नहीं किया था, लेकिन उनकी इस तरह की छत विच्छत सबों को देख करके पांडव बहुत दुखी हुए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा का पीछा किया, बचने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने उसका समाधान किया, बंदी बना के लाकर द्रौपदी के सामने रखा। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि वो हत्यारा कौन है, धन्य है वो देवी, कितनी दया उस द्रौपदी के मन में रही होगी कि जैसे ही देखा कि अरे ये तो हमारे गुरु जी के बेटे, एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा हमारे गुरुपुत्र हैं, और इन्हें ऐसे रस्सियों में बांध रखा है, अरे इनको जल्दी से मुक्त करो। द्रौपदी के हाथ चढ़ गए, प्रणाम करने लगे। अर्जुन ने कहा देवी जिसको तू प्रणाम कर रही है वो जानती है कौन है? तेरे बेटों का हत्यारा है, इसी ने तो मारे तेरे बेटों को। द्रौपदी बोली मुझे इस हत्यारे का दर्शन नहीं, मुझे इनमें गुरुपुत्र का दर्शन हुआ है।